Good morning, students. Today I am going to discuss next part of chapter 1, Civics, class 9. Chapter name is What is Democracy? Why Democracy? The topic is Features of Democracy. आज हम लोग पढ़ेंगे Features of Democracy. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. थर्ड पॉइंट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. और फोर्थ पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. ओके, तो डेमोक्रेसी में होता यही है कि जो जो हम लोग जिसको वोट देते हैं, जो लीडर चुना के आते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पर लोग नहीं चुनते हैं, वहाँ भी लीडर आते हैं, वो डिसीजन ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं. ओके, लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं. इंडिया में हम लोग जिसको चुनते हैं, जो लीडर्स चुना के आते हैं, वही फैसला लेते हैं, है ना. ओके, ये आपका पहला पॉइंट. देखा जाए तो लोकतंत्र विशेषता में हम लोग देखेंगे कि अब तक हमने लोकतंत्र के एक समान अर्थ के संदर्भ में यह जानकारी पाई है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं. लोकतंत्र की इस परिभाषा को समझने के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, जैसे शासक कौन है, शासकों का चुनाव कैसे होता है, शासकों के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे. आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर लोकतंत्र की विशेषताओं के माध्यम से जानने का प्रयास हम करेंगे. हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जिनका एज 18 एबव है, वो वोट डालने जाते हैं. ये लोग अपने अपने वोट के माध्यम से अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं. यहाँ हमें एक बात समझ लेना आवश्यक है कि लोगों के वोट से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है. अतः हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, जो लोकतंत्र की एक विशेषता है. सेकंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो निश्चित है कि इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन टाइम पर होना, है ना, लीडर को जिस तरह हम चुनते हैं इलेक्शन इलेक्शन के माध्यम से, है ना, ये सब देखते हैं. कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जैसे हम चाइना में पढ़े हैं कि वहाँ पर इलेक्शन तो होता है कि नाम मात्र होता है, कि वहाँ पर एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वही सरकार बनाती है. तो ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है. दूसरा मैक्सिको देखते हैं, मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ, है ना, और यहाँ भी हर 6 साल बाद इलेक्शन भी होता है. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, इसका नाम है पीआरआई. पीआरआई अब जीतती कैसे है, तो उसमें भी वो डर्टी ट्रिक्स लगाती है किसी किसी माध्यम से, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनको प्रेशर डालती है कि वोट हम ही को दें, है ना. जो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको भी बोलती है कि जो पेरेंट्स है बच्चे के, उनको भी प्रेशर डाल के कि वोट पीआरआई को दिया जाए. मीडिया को भी बोलती है प्रचार हमारे फेवर में करे, और लास्ट पोलिंग बूथ को भी वो लास्ट टाइम में बदल देती है, जिससे उनके खिलाफ जो वोट देने वाले होते हैं वो वोट नहीं दे पाते हैं, है ना. इस तरह वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करके जीतती है. ठीक है, जैसे हम देखते हैं कुछ इंडिया के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे परिवार के सदस्य जब अपना वोट डालने जाते हैं, बहुत से लोग अपना अपना वोट डालने के इंतजार में खड़े खड़े होते हैं. ठीक है, उनमें कुछ लोग अपने अपनी इच्छा अनुसार वोट भी डालते हैं, लेकिन जब उनको इच्छा अनुसार वोट नहीं देने दिया जाता है, हो सकता है कि प्रेशर डाल के या धमकी दे के बोलता है कि वोट नहीं देने के लिए. इस तरह बोल सकते हैं यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन जहाँ पर बिना डर के, बिना भय के, बिना प्रलोभन के अपनी इच्छा अनुसार वोट डाला जाता है, हाँ मतलब हम बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र की एक विशेषता का है. और यहाँ पर चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ये तो नाम से जाहिर होता है कि एक पर्सन है, उसके पास एक वोट है और उसका वैल्यू भी एक है ना. हम लोग इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में जो वोटिंग होता है, वहाँ पर एक लोग जो जाते हैं वो एक ही वोट देते हैं, और एक उसका वैल्यू भी एक होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है ना. लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर वोट का अधिकार पूरी तरह नहीं दिया गया है, जैसे सऊदी अरबिया में औरतों को अधिकार नहीं है वोट देने का. इस्टोनिया जो यूरोप में आता है, यूरोपियन कंट्री है ये, यहाँ भी कुछ रशियन माइनॉरिटी है, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है. और एक फिजी कंट्री आता है, फिजी ओशिनिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पास. यहाँ भी प्रॉब्लम क्या है कि जो वहाँ के जो बसेरा जो फिजी हैं, इंडिजिनस फिजी हैं,
उनका जो वोटिंग वैल्यू है, उन वोटिंग वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है। किसके मुताबिक, किसके कंपेयर में, तो इंडियन फिजी के, जो इंडियन से जो फिजी में रहने गए और उनको वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन उनका वैल्यू जो इंडिजिनस फिजी हैं उनके वैल्यू से कम पड़ता है इंडियन फिजी का। ओके, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, और हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के फीचर में नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं आता भी है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं बात है, हमारे इंडिया में ये फीचर्स है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड फोर्थ पॉइंट जो आपका है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, तो लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार। संविधान की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून बनते हैं तो क्या न्यायपालिका ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है? लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपने विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने का, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। कानून के नज़र में सभी लोग की समानता होनी चाहिए। इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जिनके आदेशों का पालन हम सब लोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। सरकार अपने कार्यों एवं दायित्वों का संचालन निर्धारित तौर तरीकों के आधार पर करती है। सरकार कोई भी फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेती है। सरकारी सेवकों की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा तय की जाती है। वे सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है, लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानून के भीतर ही काम करती है। लेकिन एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे जिम्बाब्वे का है ना। जिम्बाब्वे 1980 में आज़ाद हुआ। यहाँ की एक पार्टी, फेमस पार्टी जैनू पीएफ ना, इनका जो हेड लीडर थे वो रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे इन्होंने जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने में मेन रोल प्ले किया था, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आज़ाद तो मिल गया, जो मिल गए, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ऐसा किया कि अनफेयर प्रैक्टिस के माध्यम से इलेक्शन करवाया और बोले कि अब यहाँ पर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही यहाँ की प्रेसिडेंट हमारे बने रहेंगे। तो ये गलत है ना, क्योंकि लोगों को मौका मिलना चाहिए यहाँ के जो भी लीडर हैं वो चुनने का। अगर आप बोल दीजिएगा जीतने के बाद कि हम जीत गए हैं एक बार तो हम ही रहेंगे हमेशा जीवन भर, तो मरते नहीं हैं, तो ये लोकतंत्र के कानून को या फीचर्स को फॉलो नहीं करता है ना। लेकिन भारत में ऐसा बात नहीं है। इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, टाइम पर इलेक्शन किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर भी एकदम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में तो ये फॉलो होता है ना। हम देखते हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तब लोग विभिन्न तरह के झंडे और बैनर लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। ये विभिन्न तरह के झंडे विभिन्न दलों के होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की होती है, कमल छाप होता है, एक भारतीय जनता पार्टी की है ना, लालटेन छाप है राष्ट्रीय जनता दल की, तीर छाप है जनता दल यूनाइटेड का है। ये सभी दल मतदाताओं को अपनी ओर लामबद्ध करने और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न दलों के नेता अपने अपने चुनाव कार्यक्रम एवं भाषणों के माध्यम से अपनी नीतियों को लोग के सामने रखें। देश के लोग उनके भाषण और विचारों को सुनकर अपनी इच्छानुसार मतदान करते हैं। उस समय मतदाताओं के समक्ष विभिन्न दलों का विकल्प होता है। जहाँ कहीं भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है वह लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इस अध्याय के शुरू में हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात की थी। बताया था कि लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अनेक उदाहरणों द्वारा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को समझा जा सकता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे फैसले लेते हैं। चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र होते हैं। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीके एवं नियमों के अंदर ही कार्य करते हैं। सरकार के अधिकारी को सुरक्षित रखते हैं। चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होता है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। ओके, वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे, है ना। ओके स्टूडेंट्स।